हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन तिवारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलियन के चैप्टर में। हमने जो पीछे बात किया था कि उसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स थे और उसके हम टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम कुछ IIT के क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो NCERT का बुक है, अगर हम NCERT का कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो हम फिर IIT JEE और नीट के भी क्वेश्चन को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसका हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे कह रहा है 0.25 नॉर्मल ऑक्सैलिक अम्ल बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम पहले समझेंगे। उसके बाद दूसरा कह रहा है 1 लीटर 93% H2SO4 भार पर आयतन दिया हुआ है, ठीक है। एनवेट बाई वॉल्यूम दिया है कि मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर pml है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ गिवन कंडीशन में अगर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं 0.25 नॉर्मल दिया हुआ है। तो 0.25 नॉर्मल है, यानी नॉर्मलता इसकी दी हुई है 0.25, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल की बिलियन की मोलरता पूछ रहा है, तो यानी मोलरता यानी हमें यम बताना है, ठीक है। मोलरता हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। इस वो फार्मूला हमने जो पढ़ा था उसको समझ लेते हैं। तो फार्मूला हमने जो देखा था कि वो नॉर्मल था, ठीक है। तो ना जम हमने कहा था, ना जम, ठीक है। यानी नॉर्मलता इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू एम। जेड क्या था, आपका वैलेंसी फैक्टर था, यानी संयोजकता था, ठीक है। तो ऑक्सैलिक अम्ल के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है, यानी C OH है आपका क्या, ऑक्सैलिक एसिड है। अब इसकी अगर हम बात करें एसिड है तो इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। या अगर हम बात करें इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी, 2 होगी, ठीक है। तो संयोजकता अगर बात करें तो यहाँ देख रहे हो 2 माइनस है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, या 2 प्लस है उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो संयोजकता उसी से भी निकल सकता है, चाहे आप माइनस जोड़ लीजिए चाहे आप प्लस जोड़ लीजिए। तो इसका जेड की वैल्यू जो आ गया आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मलता इक्वल टू क्या है आपका, नॉर्मलता दिया हुआ है यहाँ पर 0.25 हो जाएगा, इक्वल टू जेड है। जेड की वैल्यू कितना निकाल लिया आप, 2 निकाल लिए, और इंटू एम हो जाएगा। एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 2 जा 4, ठीक है, और 2 5 जा 10, यानी 0.125 मोलर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मोलर आ जाएगा, या हम कह सकते हैं मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पहले वाला आंसर। तो अगर नॉर्मलता दिया हुआ है तो मोलरता आप निकाल सकते हैं, मोलरता दिया है तो आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 लीटर जो है 93% H2SO4 भार आयतन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 93%, ठीक है। कंफ्यूज होंगे आप, बिलियन का आयतन कह रहा है 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 लीटर आपको बिलियन दिया गया है, ठीक है। यानी 1 लीटर आपको टोटल बिलियन है, जिसमें कह रहा है कि आपका, ठीक है, जिसमें कह रहा है 93% H2SO4 भार बटे आयतन। तो भार बटे आयतन जो परसेंटेज हमने वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा था, तो उसमें यही बताया गया था कि जो है बिले का भार बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन किसमें रहेगा, ml में। हम कह सकते थे परसेंटेज निकाल लेते, किसमें बात करते हैं, 100 ml, यानी 100 ml बिलियन में क्या है आपका H2SO4 93% है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इससे हमें नहीं कंफ्यूज होना है। यहाँ देख रहे हैं 1 लीटर दिया, तो ऐसा मत करिएगा कि बिलियन का आयतन हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ वेट बाय वेट परसेंटेज इसीलिए दिया हुआ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि 100 ml आयतन में क्या है आपका 93 ग्राम क्या हुआ है आपका H2SO4 घुला हुआ है, तब आपका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो है गिवन पहले समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं 93% है, यानी H2SO4 का जो भार है यानी कितना है आपका 93 ग्राम मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम है कितने, 100 ml है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आयतन, तो बिलियन का जो आयतन होगा, ठीक है। तो बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा आपका 100 ml। हमने बात किया था वेट बाय वॉल्यूम, यानी 100 ml आयतन में बिले का कितनी मात्रा उपस्थित होती है, वही क्या कहलाती है, वेट बाय वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसका पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको यानी कह सकते हैं जो पहला वीडियो होगा उसमें शायद मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मोलरता। तो मोलरता के लिए अगर हम बात करें तो बिले के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगी, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं हमें विलायक का द्रव्यमान नहीं है, तो हम पहले विलायक का द्रव्यमान निकालना है। तो विलायक का द्रव्यमान के लिए हमें पहले तो द्रव्यमान चाहिए कितना है। यहाँ देख रहे हैं बिलियन का आयतन से हम बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो आयतन गुणे क्या हो जाएगा आपका घनत्व, आयतन गुणे क्या हो जाएगा आपका घनत्व, यानी बिलियन का आयतन गुणे बिलियन का घनत्व। तो यहाँ देख रहे हैं बिलियन का घनत्व दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे घनत्व बराबर क्या है आपका 1.84 ग्राम प्रति क्या आपका ml है। तो आयतन यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, इंटू क्या जाएगा 1.84 ग्राम प्रति ml हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ आपका आयतन था ये भी ml में, ठीक है। तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 184 ग्राम आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो बिलियन का जो द्रव्यमान मिला वो कितना मिला आपका 184 ग्राम मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका विलेय है, ये क्या है आपका विलेय है, और अब विलायक निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें विलायक का द्रव्यमान,
तो विलायक का अगर हम द्रव्यमान देखें तो बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान में से हम क्या करेंगे, H2SO4 के द्रव्यमान यानी विलय के द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, विलय का द्रव्यमान क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कितना है, 184 है, और माइनस क्या है, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का जो द्रव्यमान है आपका कितना है, आपका 93 है। तो 93 आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 91, यानी हमें जो मिला वो 91 ग्राम मिला। तो विलायक का द्रव्यमान हमें मिल गया। तो अब हमें मोलों की संख्या निकाल लेनी होगी। तो मोलों की संख्या हम निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अणुभार चाहिए। क्या चाहिए, आपका भार दिया है, अणुभार निकालेंगे। तो H2SO4 का अणुभार निकाल लें। तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 लिखेंगे। और एक सल्फर का कितना होता है, तो 32 होता है परमाणु भार। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और 16 है, गुणे 4 हुआ, 16 चौको 64, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी यानी कह सकते हैं 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 98 आ जाएगा। अब बात करते हैं यानी ग्राम पर मोल, ग्राम पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब हमें मिल गया सब कुछ, अब वैल्यू रख देते हैं मोललता वाला, ठीक है। तो मोललता निकालेंगे। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार यानी H2SO4 का भार ले लेंगे, H2SO4 का भार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का क्या लिखेंगे आप, अणुभार लिखेंगे, गुणे विलायक का आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं विलायक का जो द्रव्यमान निकाला है हमने ग्राम में निकाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको ग्राम से आप किलोग्राम में कह सकते हैं कन्वर्ट करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर H2SO4 का जो भार दिया हुआ है वो 93 है। अब H2SO4 का अणुभार जो हमने निकाला वो कितना निकाला, 98। और विलायक का जो द्रव्यमान निकाला हमने 91 निकाला। और उसके बाद क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 10.42 मोलल आएगा, ठीक है। यानी यह कह सकते हैं कि मोल प्रति किलोग्राम आएगा, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। या तो आप मोलल कहिए या तो मोल प्रति किलोग्राम कहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। अब बात करते हैं कि IIT JEE में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके तो ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप देख करके इसको टैकल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर इसके पहले हम सोल्यूशन को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। IIT JEE 2019 का क्वेश्चन था, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, उसको आप देखेंगे तो खुद समझ में आएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि मोल के आधार पर मेथेन में कार्बन की प्रतिशतता बताइए। इसका मतलब है कि मेथेन अगर बात करें सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसको, तो देख रहे हैं मेथेन के लिए, ठीक है। तो मेथेन के लिए अगर देखें तो इसमें कार्बन का देख रहे हैं एक है, ठीक है। और इसमें बात करें हाइड्रोजन कितना आपका 4 है। तो हम कह सकते हैं कार्बन के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या वो कितना है, 1 है। तो हम मानेंगे इसको 1 मोल, क्या मानेंगे हम उसको 1 मोल लेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसका मतलब है कि इसका 1 मोल और हाइड्रोजन का कितना मोल, 4 मोल। ये क्रिया किया होगा, यानी रिएक्ट किया होगा, तब जाकर के मेथेन बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के मोल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितना हो जाएगी, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 4। कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की प्रतिशतता कह रहा है, ठीक है। तो कार्बन की प्रतिशतता निकालना है तो लिखेंगे CH4 में कार्बन की प्रतिशतता यानी परसेंटेज, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल। टोटल मतलब क्या हो गया, 4 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5, यानी कह सकते हैं इनटू परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.2 आएगा। और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 20%। यानी हम कह सकते हैं इसमें 20% क्या है आपका, मेथेन है, ठीक है। या तो ऐसे सोचिए कि अगर आपके पास इसमें कुल टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपका, 5 है, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स टोटल आइटम कितने हैं आपके, 5 हैं। अब उसमें से क्या एक आइटम किसका है, कार्बन का है, यानी 1 मोल कार्बन का होगा और 4 मोल होगा, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बाई क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20%। तो यहाँ पर कह सकते हैं 20% इसमें मेथेन में कार्बन की प्रतिशतता होगी। यहाँ पर ये भी IIT JEE में 2019 में IIT JEE, ठीक है, ये भी IIT JEE है और 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं भूल गया, या फिर कह सकते हैं जनवरी शिफ्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर IIT JEE का 2019 का क्वेश्चन देखते हैं या क्या है। ये देखिए ये बिल्कुल बोर्ड की तरह है, देखते हैं। अब हमें पहले देखना होगा क्या क्या दिया हुआ कंडीशन कह रहा है, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है आपका भार है, इक्वल टू कितना है आपका 18 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है सॉरी 8 ग्राम, कितना है आपका 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 18 ग्राम जल में घोला गया, यानी कह सकते हैं H2O का जो भार दिया हुआ है आपको कितना है आपका 18 ग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया में घोला गया है। तो कह रहा है विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमें मोल प्रभाव चाहिए, ठीक है। तो सोडियम मोल प्रभाव मतलब X लिखेंगे और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें मोल प्रभाव निकालना है। उसके बाद विलयन की हमें मोललता निकालना है, स्मॉल m यानी मोललता हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमें
अणुभार निकालने के लिए, ठीक है, ये कह सकते हैं कि मोल अंश निकालने के लिए हमें चाहिए मोलों की संख्या। पहले हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, परमाणु अणुभार निकालना होगा। तो पहले अणुभार निकालते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे अणुभार, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकाल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार क्या हो जाएगा आपका, सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका 40, यानी 40 ग्राम पर क्या हो जाएगा मोल होता इसका होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं H2O का अणुभार निकाल लेते हैं। तो H2O का जो अणुभार आएगा, ठीक है, तो H2O हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी 2 है, तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसका परमाणु कितना 16, तो टोटल अणुभार कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 ग्राम क्या हो जाएगा आपका पर मोल हो जाएगा। अब बात करते हैं अणुभार मिल गया, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या तो मोलों की संख्या, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की संख्या कम है तो इसको हम NB लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना है आपका 8 है और अणुभार कितना है आपका 40। तो 8 पंचे 40 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 1 दूनी 10, यानी 0.2 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा 0.2 मोल। अब बात करते हैं यहाँ पर H2O का हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। H2O के मोलों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर दें, इक्वल टू क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार। तो H2O का भार कितना है आपका 18 और 18 हो जाएगा अणुभार 18, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी यह 1 मोल हो जाएगा। अब बात करते हैं मोल प्रभाव, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम मोल प्रभाव की बात करेंगे। तो जिसका मोल प्रभाव लिखना होता है उसके मोलों की संख्या को हमें ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, ठीक है। तो जिसमें हम कहेंगे यह NB है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या यानी NB प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O के मोलों की संख्या यानी Na, ठीक। अब ये दोनों को लगाएंगे तो यहाँ पर NB क्या है आपका, देख रहे हैं आपका 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.2 प्लस अगर बात करें तो जल के मोलों की संख्या यानी वाटर के मोलों की संख्या कितना है आपका 1 है, तो इसको लिखेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.2 इक्वल टू लिखेंगे 2/12 लिखेंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा तो इक्वल टू लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ठीक है। तो 6 हो जाएगा और 4 आएगा तो 36 हो जाएगा, तो 0.16 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.166 आता जाएगा, तो इसी को ले सकते हैं 0.167। तो देख रहे हैं आपका आंसर पहले चेक करेंगे कि हो सकता है कि हम मोल प्रभाव से ही इसका आंसर निकल जाए। तो देख रहे हैं कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें हमें एक ही ऑप्शन से मिल जाता है, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब आपका कंपटीशन का आए तो उसमें हमें कैलकुलेट नहीं करना है, अगर एक ही से मिल गया तो फिर एक ही से हम कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपका ये आंसर है और ये आंसर है 0.16, ये दोनों क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो ये ND क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब है कि इसमें क्या है आपका 11.11 है और इसमें 22.2, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तब जा करके ये निकलेगा, ठीक है। तो हम मोललता के लिए देखें तो मोललता मतलब क्या होगा विलेय का भार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम भार लिखें और फिर क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार लिखेंगे, NaOH का क्या लिखेंगे अणुभार, ठीक है। या कह सकते हैं मोलों की संख्या लिख ले, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं विलायक का, देखिए मोललता है ध्यान में रखेंगे, विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर चूंकि ग्राम में है इसलिए हम यहाँ ग्राम लिखेंगे और 1000 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या हमने 0.2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 0.2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का जो द्रव्यमान था यानी H2O का द्रव्यमान यानी भार जो आया है वो 18 है और यहाँ पर लिखेंगे 1000, क्या लिखेंगे आप 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 200, कितना आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो हो जाएगा 18 कैसे आ जाएगा किलोग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक है। उल्टा हो गया, मोल प्रति किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यानी 11.11, देख रहे हैं आपका 11.11 है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, कौन वाला बी वाला आंसर था, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 5वें क्वेश्चन की, ये भी IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा सोडियम सल्फेट के एक विलेयर में प्रति किलोग्राम जल में 92 ग्राम सोडियम आयन है। कह रहा है कि अगर हम 1 किलोग्राम जल ले रहे हैं तो उसमें क्या है आपका 92 ग्राम सोडियम आयन है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है सोडियम आयन की उस विलेयर में मोललता मोल पर किलोग्राम में होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही चुनून सा सवाल है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन पहले लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं प्रति किलोग्राम है, यानी कह सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान,
विलायक का कितना दिया है, द्रव्यमान कितना है आपका 1 किलोग्राम है, ठीक है। कह रहा है उसमें 92 ग्राम क्या है आपका सोडियम आयन है, ठीक है। तो सोडियम आयन का भार देखेंगे तो सोडियम आयन का भार कितना है आपका 92 ग्राम है, कितना है आपका 92 ग्राम है। तो कह रहा है सोडियम आयन की उस विलेन में मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मोललता बराबर लिखेंगे, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय मतलब क्या सोडियम है आयन, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार। तो हम कहेंगे सोडियम आयन का जो है भार डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सोडियम आयन का यहाँ पे परमाणु भार होगा, गुणे अगर हम बात करेंगे तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा आपका, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है आपका, यहाँ पे किलोग्राम है तो बदलने की जरूरत नहीं है, आप किलोग्राम लिखिए, 1000 यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाएंगे। तो सोडियम आयन का भार कितना है आपका 92 है, अब परमाणु भार 23 होता है, और यहाँ पर विलायक का जो द्रव्यमान है तो विलायक का द्रव्यमान कितना है आपका 1 kg है। अब यहाँ पे आ गया 92/23, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी हम कह सकते हैं 4 हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो ये चुन्नू सा क्वेश्चन था आपका, मतलब कह सकते हैं कि अगर इसको लिखना ना हो डायरेक्ट लिखना हो तो आपका कह सकते हैं कि 1 मिनट का एक कह सकते हैं 50 सेकंड का ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1.2 आयतन विलयन की सामर्थ्य क्या है, ठीक है। जिसमें सामर्थ्य पूछ रहा है, ठीक है, कि वो कितना सामर्थ्य है H2O2, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कैसे हम इसको निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सोल्यूशन। अब इसके हम थोड़ा सा रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन में ये है H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है विघटित होता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस ऑक्सीजन में। हम कहेंगे ये डिकम्पोजिशन होता है इसका। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा ये बैलेंस हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 4। तो इससे ये पता चला कि अगर हम इसका देखें मोल पर कह सकते हैं कि इसका परमाणु भार अगर अणुभार देखें तो अणुभार कितना हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32 34, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा 34। इसके कितने मोल हैं यहाँ पे 2 हैं, तो 34 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा आपका 68, यानी 68 हो जाएगा, यानी 68 ग्राम पर मोल है, यानी एक मोल में कितना है 68 ग्राम है, ठीक है। अब 68 ग्राम ये हो गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं 1 मोल निकल रहा है, कितना मोल निकल रहा है ऑक्सीजन 1 मोल निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल हमें ऑक्सीजन मिला, यानी ये कैसे होगा आपका गैसीय अवस्था में। अब बात करते हैं 1 मोल अगर कोई गैस है तो कितना लीटर आयतन घेरता है 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं अगर कोई 1 मोल गैस है तो क्या होगा 22.4 लीटर क्या करेगा गैस, 4 लीटर आयतन को क्या करेगा वो घेरेगा, बस मेरा। तो इससे ये मतलब हो गया कि 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें 22.4 लीटर आयतन किसका मिलता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको अगर हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन, ठीक है, एट ESTP पे, यानी सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP लिख सकते हैं, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, पर 68 ग्राम क्या लिखेंगे 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें क्या 22.4 लीटर क्या होता है ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे कि 11.2 में कितना होगा, तो उसकी बात करेंगे कि अगर हम मान लीजिए इसी को लिखें, ये इसलिए अब 1 लीटर में लिखेंगे 1 लीटर ऑक्सीजन एट ESTP पर उत्पन्न होगा, कितना होगा उत्पन्न, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे आप 68 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 22.4 हो गया। अब कह रहा है कि 11.2, तो इसे 11.2 इसलिए हम क्या लिखेंगे 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट ESTP यानी सिंपल टेम्परेचर पर उत्पन्न होगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 68 डिवाइडेड बाय 22.4। अब यहाँ पर आपने 11.2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 से, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 34, यानी हम कह सकते हैं कि 34 ग्राम, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 34 ग्राम द्वारा, ठीक है, ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा, ठीक है, क्या होगा आपका 11.2 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा क्या होगा आपका 11.2 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। अब बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 34 ग्राम है वह 1 लीटर में उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए 1 लीटर विलयन में 34 ग्राम क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपस्थित है, इससे यही पता चला हमें उपस्थित है, ठीक है।
अब ये अगर ये के लीटर लिखें तो इसको हम ml में भी चेंज कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 ml, यानी 1000 ml बिलियन में क्या है आपका 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड घोषित है। अब हमें यहाँ पर आयतन मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, और यहाँ पर देख रहे हैं आपका वेट मिल गया। तो वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्य की बात कर रहे हो, तो वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बिलियन यानी भार बटे आयतन लिखेंगे, तो 34 बटे क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा, बिलियन का आयतन कितना है आपका 1000 ml है, इंटू परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटू से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा आपका 34 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.4, यानी 3.4% क्या हो जाएगी इसका सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, उसमें ये ऑप्शन होगा जिसमें 3.4% दिया हुआ है। तो इस टाइप से हम बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो IIT JEE होगा या नीट होगा। तो ये जो मेरा मतलब चैनल बनाने का पर्पज यही है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है IIT JEE और नीट की तैयारी करने में और फिर NCERT को पढ़ने में, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल में NCERT टोटल पढ़ाऊंगा और NCERT और प्लस जो है IIT JEE और नीट के भी क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं।